हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का। इससे पहले मैंने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए बनाए थे और अब मैं 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और लेकर आई हूँ। तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आप पेपर में इनको आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका ईपीएफ एक्ट है, ईपीएफ को बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, हिंदी में इसको आप बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। तो ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से? तो इसका आंसर है 1952। आंसर इज सी। 1952 में जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। 22. What is the minimum percentage employees contribution from the basic salary as per EPF Act 1952? तो जो आपका EPF करता है वो आपकी बेसिक सैलरी से कितना परसेंट काटा जाता है? आंसर इज सी, 12%। हम सबसे ज़्यादा जो EPF पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, 8%। ठीक है, तो जो आपकी बेसिक सैलरी से कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 12%। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962? जब 1962 में अमेंडमेंट हुई उसमें जो परसेंटेज रखा गया बेसिक सैलरी में से वो रखा गया 9%। इसीलिए इसका आंसर है बी, 9.0। मतलब 9% जो है वो कंट्रीब्यूशन आपका डिडक्ट होगा। 24th, व्हेन द अप्रेंटिसशिप एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अप्रेंटिसशिप एक्ट जिसको आप बोलते हैं प्रशिक्षु अधिनियम, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? आंसर इज सी, 1961। देखिए जो अप्रेंटिसशिप है इससे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आईटीआई करते हैं उसके बाद वो अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं, तो उससे अप्रेंटिसशिप करने पे उनको एक तो वहाँ पर कंपनी का जिस तरह का परिवेश होता है, ठीक है, आगे चल के उनको किसी कंपनी में भी काम करने के लिए हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि उनको वहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप करना जो है वो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप गिवन? तो जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो कहाँ दी जाती है? स्कूल्स में, आईटीआई में, इंडस्ट्री में या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज सी, इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। 26th, प्रिवेंट विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ऑल्सो नोन एज डैश। तो देखिए विमेन के लिए एक एक्ट बनाया गया है 2013 में, तो इस एक्ट का नाम जो है वो है पोश, POSH, इसलिए इसका आंसर है बी। 27th क्वेश्चन इज, POSH स्टैंड्स फॉर। तो पोश का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये एक्ट जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि जो लेडी स्टाफ है अगर उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की हरासमेंट होती है ऑफिसेज में तो वो पोश एक्ट के तहत जो है वो लड़ाई लड़ सकती है। 28th इज, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट है जो वर्कर्स को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, वो किसके अंडर आता है? तो आंसर इज डी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसको आप ESI भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। नेक्स्ट इज, ESI स्टैंड्स फॉर। ESI का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर ESI एक्ट इनैक्टेड। ESI एक्ट जो है वो कब बनाया गया है? आंसर इज सी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज डैश। देखिए जो एम्प्लॉयर्स, जो रोजगार देने वाला है वो उसका जो शेयर है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है ESI एक्ट के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है ए, 4.75%।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट। तो ESI एक्ट के अंडर एक एम्प्लॉय का शेयर कितना जाता है? आंसर इज बी 1.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ESIC। पहले आपको ESIC का पूरा नाम पता होना चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इसीलिए इसका आंसर है ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ESI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज हु आर डैश। ESI एक्ट जो है कौन से एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता? आंसर इज बी, मेंबर्स इन आर्म्ड फोर्स। जो आर्म्ड फोर्स में आते हैं मेंबर्स, उनमें उनको जो है वो ESI एक्ट फॉलो अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर पेमेंट वेजेस एक्ट इनैक्टेड। पेमेंट वेजेस एक्ट जो है वो कब बना है? आंसर इज ए, 1936। नेक्स्ट इज विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट। ऑप्शन इज dearness allowances, any traveling allowances, any remuneration payable in respect of overtime, any remuneration payable under any award. आंसर इज ए, dearness allowances। तो जो आपका DA है वो पेमेंट वेजेस एक्ट में आता है, बाकी नहीं आते। 37, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द डैश ईयर। तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं कई बार, MBA, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मातृत्व अवकाश आपको मिलता है, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1961 में। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट इनैक्टेड। तो ये जो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट है ये कब बना है? आंसर इज ए, 1923। तो जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी वर्ग है, अगर वो किसी दुर्भाग्यवश उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है, और ये एक्ट बनाया गया है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ है? ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1924, इसलिए इसका आंसर है ए। 1923 में इसको बनाया गया, बट इम्प्लीमेंट जो हुआ वो 1924 में हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमेंडमेंट द नेम ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट हु चेंज्ड टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। देखिए पहले आप बोलते थे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब हम बोलते हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। तो ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ है? आंसर इज बी, 2009 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डज नॉट अप्लाई टू। किस पे कंपनसेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता? सॉरी, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, वर्कर्स हु आर इंश्योर्ड अंडर द ESI एक्ट 1948, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, बोथ एंड बी। Next question is in which year bonus act enacted? Answer is C, 1965. Next, in which year gratuity act enacted? Gratuity act कब बना है? 1972. Answer is B. Second last question is in which year minimum wages act enacted? मिनिमम वेजेस एक्ट है वो कब बना है? 1948। आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO। ILO का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज बी। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में मैंने आपको MCQs कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करें। ये सिर्फ आपको पास होने के लिए ही नहीं, बल्कि इन फ्यूचर भी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट देंगे। थैंक यू।